और खबर अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्यों है? क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है और अब तो उनकी डेडलाइन भी करीब आने वाली है, 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का खात्मा, मुक्ति नक्सलवाद से, ये ऐलान गृह मंत्री अमित शाह पहले कर चुके हैं। उसी दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया और छोटा मोटा सामान नहीं मिला है। कर्रेगुट्टा और ताड़पाला के इलाके में ये डंप सामान मिला है। नक्सलियों के 3 डंप सामान बरामद किए गए हैं। सामान शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा कि खाने पीने की चीजें होंगी। भाई ऐसा नहीं है, मारने की, खून बहाने की चीजें यहां से मिली हैं। 5 303 राइफल यहां से मिली है। 9 BGL शेल यहां से जब्त किए गए हैं। सर्चिंग के दौरान 3 IED भी जब्त किए गए हैं और उन्हें नष्ट कर दिया गया है। ये देखिए, यहां पर बंदूकें भी हैं, हथियार भी हैं, गोला बारूद भी है, तमाम चीजें यहां से बरामद हुई हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। हालांकि बीच में छुटपुट घटनाओं को वो अंजाम देते हैं या फिर उनका सामान, उनका जो पूरा असला है वो बरामद किया जा रहा है। पंकज भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पंकज, डिटेल में बताएं क्या क्या मिला है। देखिए, मैं बता दूं कि सुरक्षा बलों को कर्रेगुट्टा और ताड़पाला इलाके में ये कामयाबी मिली है। नक्सलियों के 3 बड़े डंप जो नक्सलियों ने छुपा के रखे थे उस पहाड़ी इलाके में, उसे जवानों ने बरामद किया है, जिसमें से 5 नग 303 राइफल है, 9 BGL गोले हैं, वाकी टाकी, जनरेटर, नक्सली वर्दी, दवाइयां, भारी मात्रा में राशन, चावल। सर्चिंग के दौरान जवानों को 3 ID बम भी बरामद हुए, जिसे मौके पर ही जवानों ने नष्ट कर दिया है। मैं ये भी बता दूं कि जो कर्रेगुट्टा का इलाका है, इस इलाके में 24 तारीख को एक बहुत बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन निकाला गया था, जिसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा से DRG STF के जवान इस इलाके में निकले थे। जवानों ने इस पूरे पहाड़ी इलाके को घेरा और 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन वहां शान से तिरंगा फहराया। ये नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है और कर्रेगुट्टा के पहाड़ अब तक नक्सलियों के कब्जे में रहा। पिछले वर्ष भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें लगभग 37 नक्सली इस इलाके में मारे गए थे। जी पंकज, लेकिन सवाल तो यह है, जिस ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं पिछले वर्ष की, वो शायद अप्रैल के लास्ट में शुरू हुआ था और मई के शुरुआती दिनों तक वो चला था। 10 से 15 दिन का ऑपरेशन था और उस समय कहा गया था कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां नक्सलियों के खौफ से, उनके कब्जे से मुक्त हो गई हैं। फिर ये कर्रेगुट्टा पर कुकुरमुत्तों की तरह नक्सली कहां से आ गए? यहां पर उनके खिलाफ अभियान भी चला है, यहां पर उनका डंप सामान भी मिल रहा है और यहां पर पिछले दिनों शायद, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, मुठभेड़ भी हुई है इस इलाके के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो कर्रेगुट्टा का इलाका है, इसमें जवानों ने दावा किया था कि इस इलाके को नक्सल मुक्त कर दिया गया और ये पहाड़ी अब जवानों के कब्जे में। मगर हाल फिलहाल में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो वहाँ कुछ सीरियल ID बम भी मिले, कुछ जवान भी वहाँ पर घायल हुए। तो मतलब कहीं ना कहीं नक्सलियों की मौजूदगी है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कर्रेगुट्टा का पहाड़ पड़ता है, ये बहुत बड़े सघन क्षेत्र में पड़ता है और इस इलाके के पीछे जस्ट तेलंगाना लगता है। तो नक्सली लगातार छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों बॉर्डर से इस इलाके में मूवमेंट करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से जवानों ने उस इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर जवान वहां पर नक्सलियों को पीछे खदेड़ने में उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि उस इलाके में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर नक्सलियों ने बम गाड़ रखे हैं ताकि जवानों को इस इलाके में नुकसान पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब महर से एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। ये खबर भी आपको परेशान करेगी और जब तस्वीरें आप देखेंगे वो भी आपको परेशान करेंगी। और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इंसानियत के धरातल पर रहकर सोचता है, उसे ये खबर और तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। स्कूली बच्चों से जुड़ी खबर है। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील मिलता है। अब मिड डे मील मिलता है तो वो कायदे से परोसा भी जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हुआ, कागज पर मिड डे मील परोस दिया गया। सोचिए, कागज पर खाना, सब्जी जो गीली होगी, उस पर रोटी रखी होगी या चावल रखे होंगे या जो भी मिड डे मील में रखा होगा, वो कागज नीचे से गीला हो गया होगा। जमीन है नीचे, वो जमीन में जो भी गंदगी, अनाप शनाप चीज है, वो कागज से चिपक गई होगी, वो उन बच्चों के खाने में जाकर मिल गई होगी, बच्चों ने वो खाना खाया गया होगा। अब ये सोचिए, ये पूरी की पूरी कारगुजारी जो हुई है, ये हेडमास्टर साहब की मौजूदगी में हुई है। मिड डे मील कागज पर परोस दिया गया और ये कागज पर खाना परोसने का वीडियो अब वायरल हो गया है। सरकारी स्कूल में किया गया था विशेष भोज का प्रबंध, विशेष भोज का आयोजन किया था। क्या कहने हैं भाई साहब, विशेष भोज भी खिलाया बच्चों को कागज पर रखकर। मतलब कोशिश ये थी कि कुछ अच्छा खाना खिला दिया जाए बच्चों को, लेकिन कागज पर रखकर सब मटिया मेट कर दिया, सब कुछ पानी पानी कर दिया, बेकार कर दिया।
हाल में थाली खरीदने के लिए जारी हुई थी राशि, ये बात भी सामने आ रही है। तो भाई उस राशि से थाली खरीदी गई या नहीं खरीदी गई? अगर खरीदी गई तो वो थाली कहां थी, और अगर नहीं खरीदी गई तो फिर भाई क्यों नहीं खरीदी गई? कहीं उस थाली खरीदने के नाम पर पैसा ही तो बटले नहीं कर लिया गया, अंटी नहीं कर लिया गया पैसा? ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। खैर, जब जांच होगी तब पता चलेंगी चीजें। हेडमास्टर साहब बताएंगे कि भाई उनकी मौजूदगी में कैसे कागज पर खाना परोस दिया गया, वो भी विशेष आयोजन के मौके पर। खान पान का विशेष आयोजन किया गया था। बच्चों को क्या इस काबिल समझा? क्या उनकी सेहत मायने नहीं रखती? बहुत सारे सवाल हैं। धर्मेंद्र वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। धर्मेंद्र, क्या कहना है हेडमास्टर साहब का? क्या उनसे बातचीत हो पाई और शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आई? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, ये काफी गंभीर मामला निकलकर मैहर से आया था, जहां पर बच्चों को रद्दी जो कागज होते हैं और जो किताब है उनको फाड़ करके और बच्चों को भोजन दिया गया था। इस मामले में हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने एक जांच टीम गठित की थी। जांच टीम गठित होने के बाद जो वहां के हेडमास्टर